वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। यार सबसे पहले आप सबका थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हमें हो आप लोग बिल्कुल बहुत यार थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतनी सपोर्ट दिखाई, इतना प्यार दिखाया। सब्सक्राइबर हो गए हैं, बिल्कुल बहुत मजा आया यार सीरियसली देखकर, सच में। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब आते हैं यार आज की वीडियो की टाइटल की तरफ। बहुत कमाल की होने लगी है, फेमस इंडियन डिशेज कॉस्ट इन फॉरेन कंट्रीज। आज मतलब हम देखेंगे इंडिया की फेमस डिशेज जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं, उनकी फॉरेन कंट्रीज में क्या प्राइस होती है। देखो आप इंडिया में तो सस्ती होगी, अब गोलगप्पे भाई आपको इतने के मिल जाते हैं, समोसा आपको इतने का सस्ता मिल जाता है। अब वो देखते हैं बाहर कंट्रीज में, अमेरिका, यूके, कनाडा, मतलब और भी अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, उनमें क्या प्राइस है इसकी। काफी इंटरेस्टिंग होने लगी है। बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट करते हैं फैक्ट भाई का वीडियो। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और इंडियन डिशेस का नाम सुनकर आप ही नहीं सारी दुनिया चटकारे लगाती है। तभी तो इंडियन खाना दुनिया का चौथा सबसे पॉपुलर खाना माना जाता है। हो गया सबका सीना 56 इंच का, लेकिन आपके फूले हुए दिल की हवा तब निकल जाएगी जब आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड 7th चीपेस्ट कंट्री होने के बावजूद साउथ कोरिया में एक कप चाय की प्याली आपको 303 रुपए की पड़ेगी। की बात करो तो वहाँ पानी पूरी की एक पूरी के लिए आपको करीबन 85 रुपीज चुकाने पड़ेंगे, यानी पूरी प्लेट के हो गए 500 रुपए। और ये तो कुछ भी नहीं रद्दू, इस पिक्चर का क्लाइमैक्स तो आपको ये सुनकर पता चलेगा यहाँ पे 10 रुपए की है ना। पिछले साल ही इंडियन खाने की कीमतों का 50% से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब ऐसा यूके वालों ने क्यों किया और आखिर दुनिया भर में इंडियन खाने की कीमत क्या क्या और क्यों क्यों है, इस गुत्थी को सुलझाना चाहते हो तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइटल इंडियन खाने की कीमत दूसरे देशों में। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया। क्या आमची मुंबई में आपको एक बड़ा पाव के लिए 15 रुपए देने में जान पे आती है? वेल, अगर हाँ तो ऑस्ट्रेलिया में आपकी जान ही निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ एक बड़ा पाव की कीमत पूरे 296 रुपए है। ना इतने में चौंकिए मत, अभी तो मैं आपको पूरे मेन्यू की राम कहानी बताऊंगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भैया 750 में पनीर टिक्का, 372 रुपए में दही भल्ला और फिर बैंगन का भरता, मटर पनीर, पालक पनीर, इनके लिए तो आपको आपकी जेब ही ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि इन तीनों की कीमत है पूरे 804 रुपए। और अब अगर आप इतने ज्यादा प्राइस देखकर स्ट्रीट फूड खाकर पेट भरने का सोच रहे हो तो ना, प्लान ड्रॉप करो, क्योंकि वो भी कुछ कम महंगा नहीं पड़ने वाला। पानी पूरी पूरे 500 रुपए की, दही पूरी 882 रुपए की और पाव भाजी तो पूरे 674 रुपए की है। और अगर इन सब के बाद गलती से आपको मुंह मीठा करने के लिए मीठे पान खाने की आदत है तो आपकी वो आदत ऑस्ट्रेलिया में जरूर छूट जाएगी, काहे कि वहाँ एक पान की कीमत पूरे 165 रुपए। लेकिन वहाँ इंडियन फूड की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? वेल, इसका जवाब काफी आसान है। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है, सो जायज है वहाँ चीजों को और जितना ज्यादा पैसा जाएगा उतना ही ज्यादा वो आपसे वसूलेंगे। और आप खुद सोचिए कि एक इंडियन डिश बनाने के लिए कितने सारे इंग्रेडिएंट्स लग जाते हैं। लाइक अगर टिक्का मसाला की बात की जाए तो उसके लिए हल्दी, मिर्च, काली मिर्च और ऐसे ही 25 इंग्रेडिएंट्स लग जाते हैं। पर ऐसा भी तो है नहीं कि इंग्रेडिएंट्स को लाने में सिर्फ पैसे खर्च होते हैं, उन्हें स्टोर करना और उनकी फ्रेशनेस को मेंटेन करने में दूसरे 10 खर्चे लग जाते हैं। जहाँ जायज है सारे पैसे आपसे ही वसूले जाएंगे। बस यही वजह है कि वहाँ इंडियन फूड इतना। नंबर 2 यूएसए। एक गनपा चल समोसा ला। ऐसा अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में बोलेंगे तो गन पर समोसा लाएगा, लेकिन उसके साथ 400 का बिल भी। जी हाँ, मारा उस एक समोसे के यूएस में ऐसे ठाट हैं। लेकिन सिर्फ समोसा ही क्यों, इंडिया का फेवरेट नंबर 2 यानी डोसा का हाल चाल तो वहाँ इससे भी 2 कदम आगे है, क्योंकि प्लेन डोसा $7.49 और मसाला डोसा $8.99 बोले तो 593 रुपए और 712 रुपए का। डोसा डिनर कर ले, उतने में बस एक डोसा, बहुत नाइंसाफी है। और गलती से वहाँ ठंड में गर्मा गर्म वेज पकौड़ा खाने का मन कर गया तो आपके 419 तो जाने ही है। और नाश्ते से आगे बढ़कर अगर आप वहाँ लंच या डिनर का प्लान बना रहे हो तो जरा अपनी जेब संभालना, क्योंकि वहाँ इन डिशेस को देखकर तुम्हारा दिल तो ललचाएगा, लेकिन इससे मलाई कोफ्ता में 1109, कढ़ाई झींगा और केरला फिश करी में तुम्हारा 1188 चला जाएगा। बोले तो मेन्यू से 2-4 आइटम उठवा लिए तो हजारों का फटका पक्का है। और अगर आप सोच रहे हो कि इम्पोर्ट तो समझ में आता है, पर सिर्फ इम्पोर्ट के चलते इतना बड़ा फर्क, तो आप
सही सवाल कर रहे हो। ये फटका सिर्फ इम्पोर्टिंग का नहीं है, वहाँ खाने के महंगे होने के पीछे क्वालिटी ऑफ फूड, रेंट, स्टाफ और फैंसी एटमॉस्फेयर भी है। यानी इंडिया के बाहर इंडिया के बेस्ट वर्जन दिखाने के लिए ऑफ कोर्स वहाँ रेस्टोरेंट हमेशा बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड इस्तेमाल करते हैं। एंड गुड क्वालिटी इज इक्वल टू हाई प्राइस। और जिस रेस्टोरेंट में ये हाई क्वालिटी वहाँ का रेंट भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की तरह विदेशों में बिना दुकान के पकवान बेचना इम्पॉसिबल है। साथ ही आपको वहाँ सर्व करने के लिए भी स्टाफ है, उनकी सैलरी और आपको वहाँ एक फैंसी एटमॉस्फेयर देने के लिए सजावट की जाती है। उस सब के पैसे भी तो लगते हैं ना। अब आप खुद सोचो, अगर ये आपसे पैसे नहीं लेंगे तो क्या अपने जेब से डालेंगे? नंबर 3, साउथ कोरिया। BTS और के ड्रामा के चक्कर में तो सैकड़ों को साउथ कोरिया जाना होगा। पर रुको, वहीं थम जाओ, क्योंकि अगर वहाँ पहुँचे तो सिर्फ चाय पीने के लिए 303 रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी। और चाय के साथ आपको समोसा या पकौड़े भी चाहिए तो समोसे के लिए 302 रुपए और प्याज पकौड़े के लिए 484 रुपए खर्च करने को तैयार रहना। पनीर बटर मसाला से लैम्ब बिरयानी, रायते से लेकर दही तक और प्लेन मतलब इधर से 250 रुपए सबकी कीमत वहाँ इतनी है कि आपकी जेब तो खाली होगी पर आपकी जान भी निकल जाएगी। क्योंकि भला वो कौन सा मूर्ख होगा जो एक थाली जिसमें समोसा, तंदूरी चिकन, चिकन करी, लैम्ब करी, वेज करी, नान, राइस और एक डिजर्ट मौजूद है, उसके लिए रोज रोज 1393 रुपए भरेगा। एंड माइंड यू, ये तो सिर्फ वहाँ की नॉर्मल इंडियन थाली की कीमत है। अगर स्पेशल थाली चाहिए तो 1939 भरने से हिचकिचाना मत। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि साउथ कोरिया जिसे वर्ल्ड चीपेस्ट कंट्री में 7th रैंक मिला हुआ है, वहाँ जिसने बनाया वो भी बेवड़ा है। जवाब काफी आसान है। एज यू नो, इंडियन फूड को बनाने में काफी समय लग जाता है, पर वहाँ ना इतने ज्यादा इंडियंस हैं और ना इंडियन होटल वाले तो जो बचे खुचे इंडियंस हैं उनसे ही पैसे वसूलेंगे ना। एज उन्होंने एक डिश प्रिपेयर करने के लिए ना कि सिर्फ स्पेशल शेफ को बुलाया है एक्स्ट्रा पेमेंट देके, पर एक ऑथेंटिक इंडियन डिश बनाने के लिए उतना ज्यादा टाइम भी तो इन्वेस्ट किया है। एंड टाइम इज मनी जो आपको चुकाने पड़ेंगे। नंबर 4, कनाडा। आलू के पराठे, आलू टिक्की, चना मसाला, मटर पनीर, पनीर पकौड़ा, सुनकर आपके मुंह में जो पानी का सैलाब आया उसे काबू में रखें, क्योंकि कनाडा के इंडियन रेस्टोरेंट में आपको इन इंडियन स्वाद का जायका तो मिलेगा, लेकिन जितनी जल्दी आपके मुंह से पानी निकला उससे डबल तेजी से आपकी तिजोरी के पैसे निकलेंगे, क्योंकि इनकी सारी चीजों को खाने के लिए आपको 3642 रुपए, ऑलमोस्ट 4000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ आधा पंजाब बसा हुआ है, उस देश में अपने ही देश का खाना खाने के लिए इतनी महंगी कीमत आखिर क्यों? तो देखो पाजी, बात यह है कनाडा इंडिया के मुकाबले ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ इंडिया के कंपैरिजन में रेस्टोरेंट प्राइस 295.35% ज्यादा है। मतलब महंगाई ने वहाँ लोगों की कमर तोड़ रखी है। पर इसके बावजूद वहाँ मौजूद इंडियन रेस्टोरेंट्स ये जानते हैं कि इंडियन लोग वहाँ खाने आएंगे, क्योंकि एक इंसान घर से दूर रह सकता है पर अपने देश के खाने से नहीं। और इसीलिए उनकी ये महंगे दामों में खाना खाकर जाते हैं। और खाने की बात हो और इंडियन डिजर्ट भूल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो रसमलाई, गाजर का हलवा और लस्सी जैसी स्वीट चीजें भी इन इंडियन रेस्टोरेंट में लोग बड़े चाव से खाते हैं। फिर भले ही इनकी कीमत 250 रुपए जितनी क्यों ना हो, खाने के बाद मीठा तो बनता है। नंबर 5, यूके। क्या आपको पता है यूके के लोगों को इंडियन खाने से इतना ज्यादा प्यार है कि इन्होंने चिकन टिक्का मसाला को अपने देश का नेशनल डिश बना डाला। और यही चिकन टिक्का मसाला वहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट में आपको $12.50 यानी करीबन 1000 में देंगे। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज की वेराइटीज देखने जाएंगे तो वहाँ के मेन कोर्स में आपको चिकन कोल्हापुरी से लेकर हैदराबादी दाल गोश्त, पारसी गोश्त सरदालू से लेकर पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर $12.95 से लेकर $16.50 बोले तो 1000 से 1300 रुपए में आपको इनमें से एक आइटम मिलेगा। और यहाँ मिलने वाली बिरयानी उसके तो क्या ही कहने। एक प्लेट बिरयानी खाने के लिए 1000 रुपए का चूना पक्का समझो। मतलब गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी तो छोड़ो भीड़ू, यहाँ तो अकेले जाकर खाने के खर्चे भी बड़े बड़े हैं। और कोविड ने इन खर्चों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। 2021 के यूके आर्टिकल में एक बात बताई गई थी कि वहाँ करी प्राइस में हाइक आया है। इंडियन फूड 50% ज्यादा महंगा हो गया है और इन सब का जिम्मेदार इंडियन स्पाइसेस की भारी कीमत में और भारी बढ़ोतरी। इस पर अपनी राय रखते हुए द एशियन कैटरिंग फेडरेशन के चेयरमैन यावर खान ने ये तक कहा है कि अब चीफ फ्राइडे नाइट्स करी के दिन खत्म हो गए हैं और इस हादसे के लिए जितना इंडियन स्पाइसेस का बढ़ता हुआ दाम था उतना ही यूके का इन्फ्लेशन भी, जिसके चलते ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने अगस्त महीने में कस्टमर प्राइस इंडेक्स में 3.2% का इंक्रीज देखा था। अब इन सारे कंट्रीज का क्या लगता है आपको, कौन से देश में जाके इंडियन खाने के मजे लूटने में मजा आएगा? सबसे ज्यादा मजा जहाँ पे लूटने का आएगा ना गाइज,
वो एक ही कंट्री है, वो इंडिया। इंडियन खाने खाने तो मैं कहता हूँ इंडिया के जो खाने इंडियंस खुद इंडिया में बनाते हैं ना, मैं कहता हूँ उसका टेस्ट ही अलग आ है जाए ना, यार, कोई टेस्ट भी आ भी जाए ना, वो ऐसा खाना कोई नहीं बना सकता। हाँ भाई, नहीं बना सकते भाई लेवल है भाई। आपको अपने कंट्री भाई, हम सोचते हैं बाहर जाएंगे ये मस्त खाना खाएंगे, ये हम खाएंगे, उधर पता नहीं है कि महंगाई बिल देते हैं तो भाई इतनी बंदा कहता है हाथ में आ जाती है, इतनी हाथ में आ जाती है, मैं समझ गया तुम्हारी बात, इतनी हाथ में आ जाती है भाई, जिस तरह मतलब जब वो बंदा खाता है। सही बात। तो भाई आप खुद अंदाजा लगा लो, हम उधर मतलब अब एक हम आप टूरिस्ट बन के चले गए, हम तो आदि हैं भाई पाकिस्तानी प्राइस के, और इंडियन आदि हैं, और हमारे सब्सक्राइबर चले गए वो आदि हैं इंडियन प्राइस के, वो उधर जाएंगे बोलेंगे 10 का समोसा। मैं बताऊं, अब इधर हमारे पाकिस्तान में 20 का समोसा भी है, 30 का समोसा भी है, 50 का समोसा भी है, मतलब उधर चला जाए बंदा, अगर वो मतलब डिफरेंट टाइप के जो मुख्तलिफ है। हाँ, अब बंदा चला जाए उधर और कहे भाई 400 रुपए इंडियन ना, तो पाकिस्तानी 1000 रुपए निकालो एक समोसे के, बंदा तो उधर इंडिया का जो खाना है ना, उसकी मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा मस्त है। इस मामले में इंडिया पाकिस्तान बहुत सस्ता है यार, बहुत ज्यादा है। ये प्राइस देखिए हमारे खुद आपके साथ होश उड़ गए, और हमारी यही उम्मीद है कि आपके भी होश उड़े होंगे। सही बात है, बहुत हैवी गाइस। किसने बार बार जाके फटका लगवाया है तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना। सऊदी में मैंने लगवाया था यार, उधर बहुत मतलब इतने भी नहीं थी जितने, लेकिन फिर भी सऊदी सस्ता था इनकी निस्बत, ये जो इन कंट्रीज में प्राइस दिखाई गई है। तो गाइस इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।